हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को बताने वाला हूँ। जो टॉपिक है गणित की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, जो मैथ्स पेडागोजी के अंतर्गत आता है। तो यह टॉपिक सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे मार्क्स दिलाने वाला टॉपिक है। इससे प्रत्येक वर्ष 10 से 15 प्रश्न नियमित रूप से पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियोज को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि इस टॉपिक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, करा कि गणित के बेहतर होने के लिए व्यक्ति खाली जगह आवश्यकता है। पहला, गणनाओं में प्रवीणता की। दूसरा, मूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। तीसरा, सूत्र याद करने की। चौथा, हल को याद रखने की। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का आंसर होगा, उसका आंसर इज थर्ड होगा, सूत्र याद करने की। यानी कि गणित के बेहतर होने के लिए किसी व्यक्ति को जो होता है उसको सूत्र याद करने की आवश्यकता सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ रहा है कि गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। पहला, गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। दूसरा, गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समोच्च सिद्धांत भाषा है। तीसरा, गणित की भाषा सांकेतिक है। चौथा, गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्क संगत होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा, उसका आंसर इज 4 हो जाएगा, क्योंकि गणित की जो प्रकृति एवं संरचना जो होता है, वो जो होता है गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्क संगत होते हैं, ये विशेषता उसमें नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछ रहा है कि गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। पहला, मानसिक। दूसरा, मौखिक। तीसरा, लिखित। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का जो आंसर होगा, उसका आंसर इज फर्स्ट होगा, मानसिक होगा, क्योंकि गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गुणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ जो होता है वो मानसिक प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर में पूछ रहा है कि गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य की विशिष्टीकरण का उदाहरण है। पहला, गणना करना। दूसरा, निष्कर्ष निकालना। तीसरा, गणितीय आकृतियां बनाना। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का जो आंसर होगा, उसका आंसर इज 3 होगा, गणितीय आकृतियां बनाना, क्योंकि गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य की विशिष्टीकरण का जो उदाहरण होता है वो गणितीय आकृतियां बनाना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि गणितीय भाषा का स्वरूप है। पहला, जोड़, घटाओ, गुणा। चौथा, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का जो आंसर होगा, इसका आंसर इज 4 होगा, इसमें से सभी होगा, क्योंकि गणित का जो भाषा का जो स्वरूप होता है वो जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा होता है, यानी कि इसमें सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। ऑप्शन दिया हुआ है, गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना। दूसरा, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना। तीसरा, प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना। उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का जो आंसर होगा, उसका आंसर ही सेकंड होगा, क्योंकि गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधित समझ के विकास हेतु जो आवश्यक होता है वो विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। निम्न में यह कथन किसका। एक काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेशन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 का जो आंसर होगा, उसका आंसर इज 3 होगा, रोजन बेकन का। यानी कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, ये जो कथन जो दिया गया है ये रोजन बेकन के द्वारा दिया गया कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। पहला, गणितीय सिद्धांतों को। दूसरा, गणितीय संकेतों को। तीसरा, गणितीय पदों को। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का जो आंसर होगा, उसका आंसर इज 4 होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षण में जो गुण होना चाहिए वो जो होना चाहिए, पहला, गणित उपकरणों के प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, गणित कक्षा संचालन की योग्यता होनी चाहिए। तीसरा, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है।
पहला गणितीय सिद्धांतों को, दूसरा गणितीय संकेतों को, तीसरा गणितीय पदों को, चौथा प्रोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 का जो आंसर होगा उसका आंसर ही सेकंड होगा, गणितीय संकेतों को, क्योंकि गणित की भाषा में गणितीय संकेतों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है। पहला, राम और सीता जा रहे हैं। दूसरा, श्याम हापुड़ जा रहा है। तीसरा, यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। चौथा, श्याम और मोहन दोनों भाई है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का जो आंसर होगा इसका आंसर इज 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षा को खाली जगह से शुरुआत कर सकता है। ये सीटेट जून 2011 का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया, पहला A/B के रूप में भिन्न लिखना जिसमें B बराबर नहीं है 0। दूसरा, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। तीसरा, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना। तथा चौथा, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज थर्ड हो जाएगा, क्योंकि भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक जो है विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करने से शुरुआत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकर लिए और उसमें उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन कंकरों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए। उमा पहला श्रव विद्यार्थी है। दूसरा, को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। तीसरा, चाक्षुष शिक्षार्थी हैं। चौथा, कायिक गति की शिक्षार्थी हैं। ये सीटेट नवंबर 2012 का एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का जो आंसर होगा उसका आंसर ही सेकंड होगा, यानी कि उमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि हमीदा अपने विद्यार्थियों को गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों पैटर्न्स का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वे इसका उत्तर लिखिए, यानी कि 21/7 इक्वल टू 0.7 इक्वल टू 0.21/0.07 इक्वल टू 0.021/0.007 इक्वल टू। वो प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी वह अवलोकन कर सके कि यह सीटेट नवंबर 2012 का एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पहला, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो भागफल समान रहता है। दूसरा, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाते हैं तो भागफल भी 10 की घात से घटता है। उसके बाद तीसरा, जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है और दूसरों को 10 से गुना किया जाता है तो गुणनफल समान रहता है। चौथा, जब एक भाजक को 10 से घटत होती है और दूसरों को 10 की घात से बढ़त होती है तो गुणनफल समान रहता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज सेकंड होगा। जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है और दूसरों को 10 से गुना किया जाता है तो गुणनफल समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2/1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसके कारण सीटेट नवंबर 2012 के क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, भिन्नों पर संक्रिया बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई है। दूसरा, विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने की योग्य नहीं है। तीसरा, विद्यार्थियों का भाषा विकास बहुत खराब है। चौथा, समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर ही सेकंड हो जाएगा। विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ खाली जगह को दर्शाने के 5 तरीके हैं। सीटेट सितंबर 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला दिया हुआ गणितीय चिंतन एवं विचार, दूसरा ज्यामितीय प्रमाण, तीसरा गणित की पाठचर्या, चौथा गणितीय शब्द भंडार। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का जो आंसर होगा, इसका आंसर इज फर्स्ट होगा, गणितीय चिंतन एवं विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 ने पूछा कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। सीटेट सितंबर 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला दिया हुआ भारत के झंडे का रेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। दूसरा, दी गई आकृति की दर्पण छवि प्रतिबिंब का रेख बनाइए। तीसरा, दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। चौथा, किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममित रेखा खींचना। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 का जो आंसर होगा, उसका आंसर इज 3 होगा, दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि आकांक्षा है गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास पहला, अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। तीसरा, संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चौथा, बिना समय लगाए समस्याओं सवालों को हल करने की योग्यता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 का जो आंसर होगा, उसका आंसर इज 4 होगा, बिना समय लगाए समस्याओं या सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो वीडियोज कैसा लगा? अगर वीडियोज अच्छा लगा तो वीडियोज को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।